दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूं और ये विषय है कि लड़ाइयों को, झगड़ों को कैसे सुलझाया जाए। हाँ दोस्तों, हम सभी लड़ते झगड़ते हैं, वो बचपन से लड़ते झगड़ते आ रहे हैं और मेरे को तो इसमें पीएचडी मिल जानी चाहिए। अगर स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड वाले देख लें तो पक्का दे देंगे। और झगड़ों को निपटाने के 3 तरीके होते हैं। ज़्यादातर लोग इन्हीं तरीकों से झगड़ों को निपटाते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप भूल जाओ किसने क्या बोला, क्या वजह थी। लेकिन दोस्तों, भूलना इतना आसान नहीं है। वो चीज़ें जो हमारे दिल को चुभ जाती हैं वो बार बार याद आती हैं। तो ये तरीका मैं नहीं समझता कि इतना सही तरीका है कि हम भूल जाएं और झगड़ा मिट जाए। दूसरा तरीका ये होता है, ज़्यादातर यही होता है कि लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और आक्रोश में आ जाते हैं। उनको ये ध्यान नहीं रहता कि वो क्या बोल रहे हैं और कई बार तो गाली गलौज, मारपीट तक स्थिति आ जाती है। तो ये तरीका भी बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन तीसरा तरीका जो है वो मुझे बहुत सही लगता है, वो है कि हमें बातचीत करके जो भी विषय हो, जो भी कारण हो, उसको सुलझाना चाहिए। अब अगर ये सही तरीका है बातचीत करके सुलझाना चाहिए, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमें किन स्टेप्स में इसको सुलझाना है। अगर हमको ये स्टेप्स मालूम है तो हम किसी भी झगड़े को अच्छे से, प्यार से सुलझा सकते हैं और जो माहौल है उसको सौहार्दपूर्ण माहौल कर सकते हैं, एक अच्छा माहौल कर सकते हैं। और इसको निपटाने के लिए जो स्टेप्स हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको। पहला स्टेप तो ये है कि हमको जो उसका जो सोर्स है, लड़ाई का जो झगड़े का सोर्स है, रूट कॉज है, जो मेन कारण है, वो मालूम होना चाहिए। कई बार हम लोगों को मेन कारण जो हम समझ रहे होते हैं वो मालूम नहीं, जो झगड़ा हो रहा होता है जो हम समझ रहे होते हैं वो होता नहीं है। उसका असली कारण कुछ और होता है। 2 महीने 3 महीने पहले किसी ने किसी को कुछ कहा और वो उसके दिमाग में घुसा हुआ है। उसको जब मौका मिला तो उसने कहा चलो आजा बेटा, आज बदला लेता हूँ तेरे से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका असली कारण क्या है। दूसरा, आपको समय सही चुनना है। अगर आपने समय नहीं सही चुना इस झगड़े को निपटाने के लिए, तो हो सकता है झगड़ा और बढ़ जाएगा। आदमी थका हारा शाम को ऑफिस से घर आया, थका हारा नहीं, थका हुआ, तो घर आया और उस समय वो वैसे ही चिड़चिड़ा हुआ है, उसे कुछ समझ में आ नहीं रहा। उस समय आप वो ले गए, बैठ गए लेके टॉपिक कि चलो भाई झगड़े को सुलझाएं। तो क्या वो झगड़ा सुलझने वाला है? वो तो और बढ़ने वाला है, माहौल और गर्म होने वाला है। तो समय जो है वो ऐसा हो कि आदमी फ्रेश हो, फ्रेश माइंड से हो, पॉजिटिव हो। ऐसा समय आपको और हमको चुनना चाहिए। उसके बाद कौन सी जगह पे हम लोग बैठे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, वो बहुत ध्यान रखना है। हमको देखना चाहिए कि ज़्यादा पब्लिक नहीं हो। अगर कोई आदमी ज़ोर से बोले भी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़े, कोई डिस्टर्ब नहीं हो। और उसका मूड कैसा है, आदमी का, सामने वाले का मूड कैसा है, और क्या वो किसी नशे के असर में तो नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की। कई बार क्या होता है, और झगड़ा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब लोग नशे में होते हैं तो उनका आक्रोश जो है वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है। छोटी बात उनको बहुत एम्पलीफाइड होके, बहुत ज़्यादा होके लगती है। तो ऐसे समय में बिल्कुल आप ये बात ना करें। और कोई अच्छा अवसर है, कोई त्यौहार है, कोई शादी है, कोई पार्टी है, उस समय में बिल्कुल इन बातों को लेकर ना बैठें, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत दुख होगा कि हमने कहाँ ये बात शुरू कर दी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सा समय हम लोग चुन रहे हैं, कौन सी जगह चुन रहे हैं और क्या माहौल चुन रहे हैं, क्या मूड चुन रहे हैं। तो इन सब का ध्यान हमको झगड़ा सुलझाते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो है हमारी अप्रोच कैसी है। अगर हम झगड़ा सुलझाना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ हम
झगड़ा हो रहा है उसको भी इन्वॉल्व करें, उसका भी इंटरेस्ट इस टॉपिक में लाएं कि हम इसको सुलझा रहे हैं और इसको सुलझाने से हम दोनों को फ़ायदा होगा, आगे माहौल अच्छा रहेगा और हम खुश रह सकते हैं। तो उसका इंटरेस्ट लाने के लिए हमको उसके बारे में पॉजिटिव बात करनी है, सकारात्मक बात करनी है, तभी माहौल अच्छा बनेगा। अगर सकारात्मक बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव बात नहीं कर रहे हैं, तो माहौल और ख़राब हो जाता है, झगड़ा और खराब बढ़ जाता है सुलझने की बजाय। तो हमें हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें होती हैं, तो हमको सकारात्मक पहलू के ऊपर बात करनी है और जितने भी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो हमको उस समय डिटेल में बात करनी है और ये हमारे झगड़े को सुलझाने में मदद करेगा। उसके बाद हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसको झगड़े को सुलझाने के बाद हमको क्या हासिल होगा और दोनों को जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर वो चीज़ हमको मालूम है, सबको मालूम है, तो सबका इंटरेस्ट रहेगा, सब ये चाहेंगे कि झगड़ा सुलझे और माहौल अच्छा हो और हम लोग सब खुश रहें। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूं कि हम लोग कोई भी झगड़ा हो, कोई भी लड़ाई हो, अगर ये स्टेप्स हम लोग करते हैं और इस तरीके से इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि झगड़ा और लड़ाई ना सुलझे। और इसका हमको जब भी कुछ होता है तो हमको इसको अपने प्रैक्टिस में लाना है, चाहे वो घर हो, घर के बाहर हो, ऑफिस में हो, झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन हमको अगर तरीका मालूम है तो हम उसको बैठ के सुलझा सकते हैं और उससे सबको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और आते रहे मेरे चैनल पे लिव वेल सून। नमस्कार, धन्यवाद।